आप सभी को बता दूं कि नीतीश सरकार को फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ था बीटीएससी एएनएम 10,709 पदों के रिगार्डिंग कि आखिर जो है बिहार सरकार का पक्ष क्या है और बिहार सरकार जो है इस वैकेंसी को किस बेसिस पे क्लियर करवाना चाहता है। बिहार सरकार जो है इस वैकेंसी में क्यों नियमावली को चेंज किया था, क्या कारण था। तो उन सब सारे चीज़ों के लिए जो है बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था ताकि बिहार सरकार का जो भी पक्ष है वो पक्ष को जान सके और सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइनली उनका पक्ष समझे बिना जो है जजमेंट देना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए जो है बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था और उस नोटिस के जवाब में बिहार सरकार फाइनली जो है क्वालिफाई के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट गया था। अब फाइनली जो है बिहार सरकार को एक रिमाइंडर भेजा गया है कि आप जो है एसएलपी के थ्रू आए हैं तो आप जो है काउंटर फाइल कीजिए और काउंटर फाइल करने के बाद जो है जो भी आपका अपना तथ्य है, जो भी अपना पक्ष है, वो पक्ष को जो है सुप्रीम कोर्ट में रखिए कि आखिर जो है इस वैकेंसी को आप किस बेसिस पे जो है क्लियर करवाना चाहता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार जो है अभी तक काउंटर फाइल नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको लेकर के जो है बहुत सारे बातें भी चल रहा है कि आखिर जो है बिहार सरकार कब काउंटर फाइल करेंगे, जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो कब काउंटर फाइल करेंगे। तो इन सब सारे मुद्दों पे जो है हम बात करने वाले हैं। फाइनली देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दूं कि जो देखिए बिहार सरकार जो है ऑलरेडी एसएलपी के थ्रू गए हैं। यहाँ पे जो है रिस्पोंडेंट, जिसको भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है उन सभी को जो है काउंटर फाइल करना होगा। तो अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ आप जो है देखे होंगे कि बीना कुमारी की तरफ से काउंटर फाइल किया गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सभी क्वालिफाई को जो है काउंटर फाइल करना होगा जितना भी पिटिशनर है, तो ये जो है आपको गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ जो है जो रिस्पोंडेंट है उन्हीं को जो है काउंटर फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो 1 पेज का करे या 2 पेज का करे या 50 पेज का करे, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो जो है कितने बातों को जो है काउंटर एफिडेविट में मेंशन करते हैं और कितनी बातों को जो है काउंटर एफिडेविट के थ्रू वो अपना सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं पक्ष। तो कहने का मतलब फाइनली जो है बिहार सरकार का एसएलपी आप देखेंगे तो 18/10/2024 को जो है रजिस्ट्रार के पास सीरियल नंबर 71 पे जो है रजिस्टर्ड हुआ है। तो रिमाइंडर नोटिस जब भेजा गया है तो रिमाइंडर नोटिस का मतलब इसलिए हो गया कि फाइनली जो है आपको 14 तारीख तक आप सबको पता होगा कि लास्ट डेट है काउंटर फाइल करने का, और इसीलिए बिहार सरकार का पक्ष जानने के लिए यहाँ पे जो है फाइनली आपको रिमाइंडर नोटिस सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को दिया गया है कि आप जो है जल्द से जल्द अपना जो है जो भी आपका डॉक्यूमेंट्री पेंडिंग है, जो भी आप काउंटर एफिडेविट में मेंशन करना चाहते हैं वो करके फाइनली जो है रजिस्ट्रार के पास 18 तारीख को जो है ये केस का सीरियल नंबर 71 पे सुनवाई होने वाला है। और रजिस्ट्रार सारे चीज़ों को, जो भी रिस्पोंडेंट है उन सारे लोगों को जो है काउंटर एफिडेविट देखेंगे, क्या मेंशन किए हैं नहीं मेंशन किए हैं, वो सब सारे चीज़ों को जो है देखेंगे। सारे चीज़ अगर ओके रहा तो फाइनली जो है जज साहब के पास ये बेंच में अब चला जाएगा और जज साहब के पास जाने के बाद इस केस की जो है हेयरिंग होगा। हेयरिंग होने के बाद आपको 1 से 2 हेयरिंग के बाद जो है आपको जजमेंट आएगा। तो केस जो अक्टूबर में फाइनली आप लोग को पता था कि अक्टूबर में जो है लग रहा था कि ये केस जो है क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब जो है थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि देखिए 18/10/2024 को ही डेट मिला है रजिस्ट्रार के पास ही। फाइनली रजिस्ट्रार के पास से जो है जज साहब के पास जाएंगे और जज साहब के बेंच में जो है कब डेट मिलता है उसके बाद ही 1-2 के बाद जो है 1-2 हेयरिंग के बाद ये केस फाइनली क्लियर होगा। क्योंकि देखिए मेन जो है जजमेंट जो आता है ना, वो काउंटर जो आप देते हैं उसको जो है बहुत बारीकी तरीके से देखा जाता है कि काउंटर में आप क्या दिए हैं और काउंटर बेसिस पे ही जजमेंट को जो है तैयार किया जाएगा। तो इसीलिए जो है समय थोड़ा लग रहा है। तो बिहार सरकार ने भी जो है जो भी अपना तथ्य रखना था वो सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ रखेंगे और फाइनली जो है आपको पता ही होगा कि बिहार सरकार जो है स्टार्टिंग से ही क्वालिफाई का साथ दे रहे हैं। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई को ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए, लेकिन जजमेंट किस बेसिस पे तैयार होता है, किसका पक्ष मजबूत रहता है, किसका पक्ष नहीं रहता है, ये सब सारे चीज़ जो है आपको ये फाइनली जो भी काउंटर फाइल करेंगे और सुनवाई होने के बाद आपको जो है पता चलेगा। अभी जो है फिलहाल नहीं पता चलेगा कि किसके पक्ष में जजमेंट जा रहा है और नहीं जा रहा है। हाल ही फिलहाल का आप अगर राजस्थान वाला मैटर को देखेंगे तो राजस्थान वाला मैटर में जो है क्लियरली कहा गया था कि वैसे अभ्यर्थी जो अयोग्य हो गए हैं वैसे अभ्यर्थी फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के अगर चाहेंगे कि हमको ज्वाइनिंग मिल जाए तो ऐसा जो है कदापि नहीं होने वाला है, कहा गया था। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस डायरेक्टर, और यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है अर्चना कुमारी, पिंकी कुमारी, उषा कुमारी, बीना कुमारी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, इन सभी को जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो उसमें से जो है अभी सिर्फ और सिर्फ बीना कुमारी का ही काउंटर फाइल हुआ है। अर्चना कुमारी, पिंकी कुमारी, उषा कुमारी, इन तीनों का जो है काउंटर फाइल नहीं हुआ है, जबकि इन तीनों को भी काउंटर फाइल करना है। और वो लोग क्या काउंटर फाइल करते हैं, काउंटर में क्या लिखते हैं, उसके जवाब जो है क्वालिफाई के लोग को देना है।
समझे। तो क्वालिफाई को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्वालिफाई अभी तक काउंटर फाइल नहीं किए हैं, तो क्वालिफाई को जो है नोटिस सबको नहीं जारी हुआ है, उनको जो है ये बात जरूर पता होना चाहिए कि क्वालिफाई को जो है किन किन को नोटिस जारी हुआ है और किस लोग को जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया है और किन लोगों को जो है काउंटर फाइल करना है, ये सब जो है आपको सारा चीज़ पता लगना चाहिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी इस केस को डील कर रहे हैं, जो भी इस केस में टीम मेंबर हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग जो है वैसे ही लोग पे विश्वास कीजिए जिसका जो है खुद का कैंडिडेट हो, जो खुद कैंडिडेट हो, जिसका खुद का कैंडिडेट हो, वैसे लोगों पे आप विश्वास कीजिए। इस केस में उसी लोग को जीतने का चाहत रहेगा जिसका खुद का कैंडिडेट है, जो खुद लड़ रहे हैं, जो खुद कैंडिडेट हैं, वैसे लोग को। और जो बाहरी से आ जाते हैं और वैसे लोग जिनका कोई कैंडिडेट नहीं होता है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वही होता है कि क्वालिफाई को जो है क्वालिफाई से पैसा ठगना और पैसे ठगने के बाद जो है बाद में इस केस से साइड हो जाना। तो वैसे लोगों के साथ जो है आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाएं। जो आपके साथ स्टार्टिंग से है वैसे लोगों से जो है रेगुलर जो है वैसे लोगों के साथ आप रहें और रहने के बाद जो है उसी लोगों के साथ जो है आपको आगे की कदम जो भी है प्रक्रिया वो बढ़ाना है। फाइनली जो है आपको पता होगा कि 23/9/2024 के सुनवाई के बाद जो है अब सिर्फ और सिर्फ 18/10/2024 को रजिस्ट्रार के पास ही आप लोगों का केस का सुनवाई है। तो उम्मीद जो बहुत सारे लोग बोलते थे कि 18 तारीख को जो है फाइनल जजमेंट आ जाएगा, तो अब 18 तारीख को जो है जजमेंट बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 18 तारीख को जो है किसी के तरफ से, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे वो क्वालिफाई हो, उनके तरफ से जो है सीनियर एडवोकेट को रखने की जो है ज़रूरत नहीं होता है रजिस्ट्रार के पास। तो सीनियर एडवोकेट जो है उसके बाद जो आपको डेट मिलेगा, 18 तारीख के बाद का जो भी डेट मिलता है उसमें जो है आपको सीनियर एडवोकेट रखने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बिहार सरकार की तरफ से जो है एक जूनियर एडवोकेट है ही, अगर चाहेंगे तो बिहार सरकार भी अपना सीनियर एडवोकेट उतार सकते हैं, लेकिन ये जो है बिहार सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो सभी क्वालिफाई को जो है बिहार सरकार के भरोसे या किसी दूसरे के भरोसे जो है नहीं बैठना है। अगर आप लोग इतना मजबूती के साथ, इतना मेहनत के साथ अभी तक आए हैं, तो आप जो है आगे भी आप लोगों को खुद लड़ना होगा। आप समझ सकते हैं कि क्वालिफाई होकर के घर में बैठना और उसका दर्द क्या होता है, वो आप लोग जो है बखूबी समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं सारे क्वालिफाई को रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए हमने खुद बोला हूँ कि हमारा खुद का कैंडिडेट है, इसीलिए जो है हम अभी तक क्वालिफाई के साथ हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिसका खुद का कैंडिडेट होता है उसको पता रहता है कि केस कैसे जीतना है और किस तरीके से जीतना है और किस मेहनत से जो है केस को जीता जा सकता है। और जिसका खुद का कैंडिडेट ही नहीं है वो क्यों मेहनत करेंगे आपके केस को जीतने के प्रति। वो तो कुछ ना कुछ लालच के वजह से आते हैं, आप लोगों से अच्छा खासा पैसा फंडिंग कर लेते हैं और फाइनली जो है वो केस से साइड हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है आप लोगों को बिल्कुल सावधान रहना है। हम बार बार कहते हैं कि देखिए केस का जो है बहुत सारा चीज़ जो है क्लियर हो गया है, केस जो है अब लगभग जो है लास्ट चरण में आ गया है। तो इस समय में आकर के कोई भी क्वालिफाई कैंडिडेट को जो है गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही फिर नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए मैं सारे लोगों को बार बार डिमोटिवेट होने से बचाता हूं कि आप लोग जो है मोटिवेट रहिए, आप लोग जो है पॉजिटिव रहिए, क्योंकि सारे चीज़ जो है क्लियर हुआ है और अभी तक जो है बहुत ही पॉजिटिव वे में आप लोगों का केस जा रहा है। वैसे ही 1 से 2 हेयरिंग फाइनली जो है जज साहब के बेंच में होगा और आप लोगों का केस का सुनवाई फाइनल हो जाएगा और आप लोगों के पक्ष में जो है जजमेंट आ जाएगा। बशर्ते इसके लिए जो है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि लास्ट चरण में आ गया है। तो अब जो है हम लोगों को शांत नहीं बैठना है, क्योंकि समय जो है बहुत कम है और उसी समय में जो है सारी प्रक्रिया को जो है पूरी करनी है। तो जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट है उन सभी से बोलेंगे कि इधर उधर की बातों पर आप लोग नहीं ध्यान दीजिए, अब केस कैसे जीते इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अच्छे एडवोकेट को कैसे केस में इन्वॉल्व करें इस पर ध्यान दीजिए।